नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। साथियों, आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो मणिपुर में इतने सारे दंगे हो रहे हैं, उन दंगों की क्या वजह है। गृह मंत्री अमित शाह जी के बंगला दिल्ली में कुकी समुदाय ने धरना क्यों दिया, इतनी आगजनी हुई, यहाँ तक कि इतनी घटना हुई कि राज्य सरकार ने शूट आउट का ऑर्डर दे दिया कि देखो तो शूट कर दो। इतनी भयावह और गंभीर स्थिति थी। इस इन सब के बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इसकी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति क्या है। ये मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। इम्फाल एक घाटी क्षेत्र है। ये हिमालयन श्रेणी का भाग है, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और जिसमें 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर 53% आबादी 10% क्षेत्रफल पर निवासरत है। समझिए इस बात को, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये इतना 53% है में 53% आबादी इसी क्षेत्र में है और ये एरिया मात्र 10% है। जहाँ पर ब्लैक ब्लैक है वहाँ पर इम्फाल राजधानी है और ये पूरा पहाड़ी इलाका है जिस पर प्रभुत्व है एसटी समुदाय का, जिसमें 34 रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें एनी नागा और एनी कुकी प्रमुख है। जो ये बीच का एरिया है जहाँ पर 10% लोग निवास करते हैं, वहाँ पर मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है। मैतेई समुदाय एक हिंदू समुदाय है जिसकी आबादी करीब करीब 53% के करीब है और 47% भाग जो बाहर का भाग है, पहाड़ी इलाका है। ये आप देख सकते हैं, जो ये पहाड़ी इलाका है, ये यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ हैं, एसटी वर्ग है और यहाँ पर आप कह सकते हैं 90% भाग पर 47% आबादी निवास करती है। करीब करीब 28,55,000 के परसेंट आबादी है। 76.94% साक्षरता है। 985 लिंगानुपात है। शहरी क्षेत्र 30% है, ग्रामीण 70% है, एक अप्रोक्स। और इसकी जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल मात्र 22,000 प्लस कुछ ज़्यादा, 22,500 के करीब करीब है। यहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि यहाँ पर 16 आगे भी समझेंगे कि 16 ज़िले हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये 16 ज़िलों में विभाजित है और यहाँ पर 60 विधानसभा सीट है, 2 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट। ये देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में है। इसमें ये मणिपुर आपको दिख रहा है, ये असम, नागालैंड, मिजोरम से सीमा लगती है और एक साइड में मम्यार है। मम्यार यहाँ पर है जहाँ पर सेना का शासन है। वहाँ पर सेना के शासन की वजह से प्रताड़ित लोग भी मणिपुर में अवैध अतिक्रमण करके घुसने का प्रयास करते हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। यहाँ पर मेन मुद्दे ये भी देखना होगा। यहाँ पर जो फेमस बॉक्सर हैं एम सी मैरी कॉम मैम, ये उनका गृह जिला है और उन्होंने बड़े दुख के साथ एक ट्वीट किया था 4 मई को, जिसमें लिखा था माई स्टेट मणिपुर इज बर्निंग, काइंडली हेल्प। उन्होंने टैग किया था नरेंद्र मोदी जी को, पीएमओ को, अमित शाह जी को, जो कि ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। कई लोगों के घर जला दिए गए, यहाँ तक कि ऐसा ऑर्डर भी दिया गया, असम राइफल और सेना को वहाँ डिप्लॉय करना पड़ गया और ये ऑर्डर दिया गया कि शूट आउट के ऑर्डर दे दिए गए, देखो तो गोली मार दो। इतनी भयावह स्थिति हो गई थी, इतनी आगजनी हो गई थी। ये आप ट्विटर में मेरी कॉम मैम के देख सकते हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट रही हैं ये, आप इन सभी जानते हैं। यहाँ की गवर्नर हैं श्रीमती अनसुईया उइके जी हैं। यहाँ के राज्य सीएम हैं एन बीरेन सिंह है। यहाँ पर नेशनल पीपल्स पार्टी और बीजेपी की अलायंस से यहाँ पर सरकारें बनी हैं। असम राइफल्स को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, जो आप यहाँ पर 90% आबादी, जो यहाँ पर आप घाटी दे गए हैं, घाटी में 90% लोग निवास करते हैं। इस घाटी क्षेत्र में 90% करीब करीब लोग निवास करते हैं, बाकी क्षेत्रों में अलग लोग निवास करते हैं। तो जो घाटी क्षेत्र में 3 समुदाय मुख्यतः आप याद रखें जो काम का है। एक है मैती समुदाय। मैती समुदाय 53% है और जो दूसरे लोग हैं
वो 47% लोग हैं। मैतेई समुदाय हिंदू हैं और वो घाटी क्षेत्र में निवास करते हैं, जो कुल क्षेत्रफल का 20% है, सॉरी 10% है। और 47% एरिया ये पहाड़ी इलाका है। ये पूरा यहाँ पहाड़ बना है। आगे के मैप में हम आपको दिखाएंगे भी। ये पूरा पहाड़ बना हुआ है। तो मेन लड़ाई यहाँ से शुरू हुई। इसकी लड़ाई तो बहुत दिनों से मांग है, मैतेई समुदाय की मांग रही है कि उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, क्योंकि आज़ादी के पहले जब राजतंत्र था तो वो मैतेई समुदाय एसटी शेड्यूल में ही आता था, लेकिन उनकी राजनीतिक प्रभुत्व, आर्थिक रूप से मजबूती के कारण उन्हें एसटी की दर्जा नहीं दिया गया, जबकि वो ओबीसी में हैं और ओबीसी के जो संसाधन और लाभ मिलते हैं आरक्षण में, नौकरी में, उनको सब कुछ मिल रहा है। इसमें एक अभी रिसेंट में एक बहुत बड़ी घटना हुई। अगस्त 2022 में राज्य सरकार ने दावा किया। एक दावा ये है कि दावा चूरा चंदपुर में एक संरक्षित क्षेत्र है, वहाँ के 38 गांव के लोगों को अवैध घोषित कर दिया। जैसे ही अवैध घोषित कर दिया तो वहाँ के जो लोग थे उनमें डर का माहौल हो गया कि सरकार हमको हमारे क्षेत्र से बढ़ाना चाहती है। क्यों? क्योंकि मैतेई समुदाय का प्रभुत्व राजनीति में भी है, क्योंकि 60 सीटों में से 40 सीटों पर मैतेई समुदाय के लोग शासन करते हैं, मतलब विधायक हैं। और जो दूसरे हैं वो 20% लोग हैं, उसमें से कुछ अलग अलग समुदाय से बटे हुए हैं, जो कि 34 मान्यता प्राप्त जनजातियाँ हैं। आप ये सब देख लगते हैं। जैसे घाटी क्षेत्र आपको दिख रहा है, 20%, 10% क्षेत्र है। तो इसमें निष्कर्ष ये आया कि जो अगस्त 2022 में चंदपुर गांव था, वहाँ पर सरकार ने संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। तो वहाँ पर गांव में 38 गांव को अवैध घोषित कर दिया गया और कारण दिया गया कि ये लोग गैर कानूनी रूप से अवैध खेती कर रहे हैं। बांग्लादेश से म्यांमार से जो लोग आ रहे हैं उनको मान्यता दी जा रही है और इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं। ये एक विरोध है, ये एक बहुत बड़ा निष्कर्ष नहीं है। वजह क्या है कि वहाँ के कुकी सर्वेक्षण और निष्कासन में एक अधिकार है, अनुच्छेद 371 आर्टिकल 371C में इनको मान्यता प्राप्त है कि जो कुछ भी करना है पहले इसके अधिकारों के तहत जांच कमेटी बैठेगी उसमें। सबसे पहले हम मैतेई समुदाय का तर्क सुन लेते हैं। मैतेई कहती है कि हम आज़ादी के पहले से हमें एसटी का दर्जा था, धीरे धीरे उन्होंने मान्यता खो दिया। उन्होंने कहा कि 1951 में उनकी आबादी 59% थी, 2011 में 44% रह गई है। दूसरे पक्षी का कहना है, जो विरोध कर रहे हैं, जो कुकी है, नागा है, उनका कहना है कि मैतेई समुदाय का जनसंख्या और राजनीति में प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है। 60 में से 40 विधायक मैतेई समुदाय के हैं और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ब्राह्मणी कहते हैं, उच्च वर्ग मानते हैं, इसमें से उच्च वर्ग मानते हैं। और मैतेई समुदाय में से जो नौकरी है उनकी छिन जाएगी, ये डर है। और मैतेई समुदाय की एक मणिपुरी भाषा है, इसे मैतेई भाषा ही बोलते हैं। मणिपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्जा मिला गया है। आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं दर्ज हैं। फिर इस मामले में लोगों का विद्रोह हो रहा है कि हमारे अधिकार छीन जाए। इसी बीच में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि आप जांच बिठाएं और जो मैतेई समुदाय है उसको एसटी का दर्जा प्राप्त करें। ये लड़ाई बहुत दिन से थी, लेकिन अभी रिसेंट में हाई कोर्ट का निर्णय आया, जिसकी वजह से ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने, ATSU ने एक रैली, आंदोलन, जन जागरूक रैली निकाली, जिसमें बहुत ज़्यादा विद्रोह और आगजनी की संभावना हुई और सरकार को असम राइफल्स और जो सेना है उसको डिप्लॉय करना पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको डर होगा कि सरकार ने भी आदेश दे दिया है और इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं जिससे कि चीज़ें अपने अनुकूल में नहीं हो सकती हैं। इस वजह से वहाँ पर दंगे भड़क गए। दंगे 1-2 महीना पहले की बात है, 1 महीना हो गए हैं। 4 मई को मैरी कॉम जी ने ट्वीट किया था, उसके उस समय की बात है। उसके पहले भी घटनाएं ऐसी हुई हैं। कल परसों की बात है कि मणिपुर गृह मंत्री अमित शाह के घर में कुकी समुदाय ने
धरना दिया क्योंकि वहाँ के 40 लोगों को कुछ घर, सॉरी 40 तो नहीं बोल पाएंगे लेकिन एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो कुछ लोग उनके घर पर आगजनी हुई, ये भी हमें समझना पड़ेगा। और वहाँ पर आप पोस्टर में देख सकते हैं, अमित शाह यू प्रोमिस्ड अस पीस, वेयर इज द पीस, है ना, आप इनके पोस्टरों में पढ़ सकते हैं। ये ये कुकी समुदाय ने, उनके होम मिनिस्ट्री मंत्रालय जो वहाँ के बाहर के लोग हैं, उन्होंने धरना दिया, है ना। आप इन पोस्टरों में देख सकते हैं किस तरीके से उनको किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आबादी 28 लाख है ना, भौगोलिक क्षेत्र 22 लाख है, पहाड़ी इलाका है ना, संपन्न है हर तरीके से, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत ही बिगड़ती हुई दिख रही हैं। इसके संवैधानिक प्रयास और राज्य सरकार की विफलताओं में से क्या रहा था, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। लगातार जांच उठ रही थी और मांग उठ रही थी, तो जांच कमेटी का गठन करना चाहिए था, जो होना चाहिए था एक संवैधानिक तरीके से। यदि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से सरकार के संरक्षणों की सुरक्षा नहीं कर पाती है, तो राज्यपाल को आपातकालीन राष्ट्रपति शासन के लिए अनुमोदन कर देना चाहिए अनुच्छेद 356 के तहत, और जिससे लगा देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या है, लोगों की जनता और डर में एक राजनीतिक ध्रुवीकरण की किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप समझे, वहाँ पर बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। यदि बीजेपी सरकार पर ही इस तरह की गतिविधियाँ करेंगी जिससे कि उनकी छवि खराब होगी, ये आप ये कह सकते हैं। दूसरी बात, मैतेई हिंदू हैं, दूसरे वर्ग दूसरे समुदाय के हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो एक ये भी वजह है कि वो पोलराइजेशन, डर के माहौल से ऐसा मेरा नहीं मानना है, मीडिया रिपोर्ट्स और वैज्ञानिक तथ्यों और निष्कर्षों का है, मीडिया रिपोर्ट्स का है ये भी पहलू हो सकता है। यहाँ के राज्यपाल श्रीमती अनसुईया उइके जी हैं, गवर्नर हैं बीरेंद्र सिंह है, 60 सीटें हैं लोकसभा, विधानसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 2 हैं, राज्यसभा में 1 है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या हमें आपातकालीन आर्टिकल 356 के तहत लगा देना चाहिए। इन सब बारे में भी हमें इस मामले में विचार करना चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ कि लगातार आंदोलन हो रहे हैं, 1 महीना पहले जांच कमेटी बिठाई गई, शूट आउट के ऑर्डर दे दिए गए, ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। हमें और आपको इस मामले में समझना चाहिए, देश के लोगों से भी रुकता है कि झूठी अफवाहें न फैलाएं, जो भी है इसमें सच है उनको ही इस तरह से मान्यता प्राप्त होए, और जो भी है उसमें कानूनी प्रक्रिया उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और इसका आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि तत्कालिक रूप में मणिपुर हिंसा के क्या प्रारूप रहे हैं और इनके संवैधानिक और सांविधिक प्रावधान क्या क्या किए जा सकते हैं, विचार विमर्श करें। ऐसा आप क्वेश्चन में भी बना सकते हैं। शेष जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।